हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज अपन एक्सरसाइज 10.2 और उसके एग्जांपल्स करेंगे। तो मेरे साथ साथ मिलकर आप लोग पढ़ते जाना। आज अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 विद एग्जांपल्स। तो देखिए, आइए एग्जांपल नंबर 2 में एग्जांपल नंबर 1 से शुरू करते हैं। एग्जांपल 1 भी इसी में ही है। बोला गया प्रूव दैट in two concentric circles the chord of larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। तो सबसे पहले क्वेश्चन में एग्जांपल 1 की अपन बात कर रहे हैं। तो एग्जांपल 1 में बोला गया कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स क्या होते हैं? एक सर्किल और दूसरा सर्किल यदि उनका सेंटर सेम हो तो ऐसे सर्किल्स को अपन बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। अब बोला गया है कि यदि बड़े वाले सर्किल की अपन टेंजेंट ड्रॉ करें, कॉर्ड ड्रॉ करें, और ऐसी कॉर्ड जो छोटे वाले सर्किल की टेंजेंट हो, उस सर्किल को जहां टच करेगी वो पॉइंट उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ये बात प्रूव करनी है। तो देखिए, मान लें अपन इस प्रकार से कॉर्ड ड्रॉ कर दी ए और बी, और ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। मान लेते हैं ये पॉइंट है एम, और इन दोनों का कॉमन जो सेंटर है वो पॉइंट मान लेते हैं ओ। अब प्रूव क्या करना है कि जो एम पॉइंट है वो इस ए बी को बाइसेक्ट करेगा, मींस ए एम और एम बी को इक्वल करना है। अब ये करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है कि O पॉइंट को M पॉइंट के साथ मिला दीजिए। O पॉइंट को मिलाया अपन ने M के साथ, O पॉइंट को मिला दो A के साथ, और O पॉइंट को मिला दो B के साथ। अच्छा, अब आप बोलोगे सर इससे क्या फायदा होगा? तो फायदा ये हुआ कि आपके पास देखो दो ट्रायंगल बन गए, और दोनों ट्रायंगल्स में आप देखोगे कि ये अपने पास इस छोटे वाले सर्किल की रेडियस है, और ये टेंजेंट हो गया छोटे वाले सर्किल के लिए। और अपने को पता है कि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो इसलिए यहां पर एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री, और यहां पर भी क्या बनेगा? 90 डिग्री। अच्छा, और क्या होगा? तो आप बोलोगे सर देखो ये दोनों में कॉमन हो गया, इधर वाले ट्रायंगल में भी ओ एम आ रहा है और इधर वाले ट्रायंगल में भी ओ एम आ रहा है। दो चीज हो गई। तीसरी चीज क्या देखेंगे कि ये जो ओ ए है और ओ बी, ये दोनों भी इक्वल है। अब मैं आपसे पूछूं कि ओ ए और ओ बी इक्वल क्यों है? तो आपको सोचना चाहिए कि ये वाली रेडियस है, ये वाली भी क्या है? रेडियस। और रेडियस हमेशा क्या होती है? इक्वल। यानी अपने को क्या क्या इक्वल मिला? ये साइड इसके इक्वल, और ये दोनों में कॉमन, ये 90, ये 90। तो दो ट्रायंगल में तीन चीजें यदि इक्वल मिल जाए तो अपन ढूंढ सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, और है तो कौन से रूल से। तो आप देखोगे कि एक राइट एंगल, उसका हाइपोटेनियस और एक साइड, यानी कौन सा रूल लग रहा है इसमें? आरएचएस रूल लग रहा है। तो आरएचएस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में अपने को क्या पता है? उनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स या कोरिस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। आइए, तो अपन बोल सकते हैं ये चीज इसके इक्वल। और इसको अपन लिखेंगे कैसे? देखिए जरा, दोबारा देखिए, अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है कि एपी एक कॉर्ड है बड़े सर्किल की, और छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट है। AB is a chord for larger circle and tangent for smaller circle। छोटे सर्किल के लिए क्या है? वो टेंजेंट है। एंड two circles are concentric and two circles are concentric। इतनी बात अपने को दे रखी है
कि दोनों जो सर्किल है वो कॉन्सेंट्रिक है, छोटे वाले सर्किल के लिए ए बी टेंजेंट है, बड़े वाले सर्किल के लिए बी कोड है। अच्छा, और अपने को प्रूव करना है, देखिए जरा, प्रूव करना है कि एम जो पॉइंट है वो ए बी को बाइसेक्ट करता है, यानी एम बाइसेक्ट्स ए बी, ये बात प्रूव करनी है। और प्रूव करने के लिए अपन देखो क्या करने वाले हैं, प्रूफ में लिखने वाले हैं कि दो ट्राइंगल लिए अपन ने, इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल बी एम ओ, इन दोनों ट्राइंगल में अपने को पता है कि ओ ए इक्वल टू ओ बी है। क्यों है? क्योंकि सर्किल की रेडियस है, और रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, रेडियाई ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, एक ही सर्किल की रेडियस क्या होती है? इक्वल होती है। और क्या है कि ओ एम इक्वल टू ओ एम है, क्योंकि ये दोनों में क्या है? कॉमन है। और ये वाला एंगल 90, ये वाला 90, यानी एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ, और इन दोनों की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर टेंजेंट के। तो रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, इसलिए ये दोनों एंगल कितने हो गए? 90 डिग्री। अब अपने पास तीनों चीजें अपने को मिल चुकी हैं, इसका मतलब ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम ओ, और कौन से रूल से? वे आर एच एस रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। और दो ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट हैं तो अपन सिंप्लिसिटी से बोल सकते हैं कि ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल टू बी एम, और ये किससे लिख दिया? सिंप्लिसिटी से। और दो ट्राइंगल में यदि या अपने पास किसी साइड के दो हिस्से बराबर बराबर हैं, इसका मतलब उस पॉइंट ने उसको क्या किया है? बाइसेक्ट। तो इसकी अगली लाइन लिख देंगे देयरफॉर एम बाइसेक्ट्स ए बी, और यही अपने को प्रूव करना था। तो ये था अपने पास एग्जांपल नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज 10.2। आइए अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू। देखिए एग्जांपल नंबर 2 में क्या दे रखा है। देखो मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है याद रखना, हमेशा क्वेश्चन को ढंग से समझना। क्वेश्चन को आपको हमेशा कम से कम 1 से 2 बार पढ़ना है, ज्यादा बार पढ़ने तब भी पढ़ना है जब आपको समझ ना आए। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्किल विथ सेंटर O from an external point T. Prove that angle PTQ equal to twice of angle OPQ. क्वेश्चन में बोला गया है, डायग्राम भी दे रखा है, नहीं दे रखा था तो भी अपन बना सकते थे कि अपने पास एक सर्किल है जिसका सेंटर है O और बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है T, इससे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और दो टेंजेंट अपने को ड्रॉ करके दे रखे हैं। ये दो टेंजेंट्स हो गए, एक तो टीपी और दूसरा टी क्यू, ये दो टेंजेंट्स हो गए। अब कह रखा है कि एंगल पी टी क्यू जो एंगल है वो ट्वाइस होगा एंगल ओ पी क्यू। तो O को P से मिलाया और P को Q से मिलाया, यानी ये एंगल का आपस में रिलेशन बताना है कि ये एंगल इस वाले एंगल का डबल होगा। अब कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, देखना। मान लेते हैं ये वाला एंगल X है और ये वाला Y है, तो अपना टारगेट है कि Y को X का डबल करना, यानी Y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ X। तो देखो जरा कैसे करेंगे। मैं बोलूं यदि O पॉइंट को मैं Q से और मिला दूं तो क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे
देखो दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ये भी बता सकते हैं, दूसरा ये भी कि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 और ये वाला एंगल है 90 और ये एंगल x, इसको मिलाया तो ये साइड इसके इक्वल। अच्छा, इक्वल होने से क्या होता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, और आइसोस्केलेस ट्रायंगल में ये x है तो ये वाला भी क्या होगा, x होगा। चलो आइए इसको लिखते हैं। सबसे पहले तो एग्जांपल 2 में जो दे रखा वो लिखते हैं। गिवन दैट, क्या दे रखा है कि ये दोनों टेंजेंट्स हैं, TP एंड TQ आर टेंजेंट्स। अच्छा, और कुछ नहीं दे रखा, तो देखिए प्रूव करते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, प्रूव करना है एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, ये प्रूव करना है। और प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले जो जानकारी आपको दी थी कि अपने पास इस ट्रायंगल OPQ की अपन बात करें, इन ट्रायंगल OPQ, इसमें अपने को पता है OP OQ के इक्वल है, इसलिए एंगल OPQ इक्वल होगा एंगल OQP के, और दोनों की वैल्यू क्या होगी, x। ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है, तो रेडियाई ऑफ ए सर्किल, और ये एंगल इक्वल किसके आगे, x के। अब देखिए क्या करोगे, अब अपने पास ये एंगल पता है 90 है, ये वाला एंगल भी पता है 90 है, तो अपन बोलेंगे कि ये भी x है, तो ये 90 ये x, तो पूरे में से x माइनस कर दूं तो ये वाला कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस x, और ये वाला पूरा 90 ये x, तो इधर वाला कितना आ जाएगा, 90 माइनस x। अच्छा, तो देखो अपन लिखेंगे सिंस OP perpendicular to TP, OP perpendicular to TP and OQ perpendicular to TQ. Therefore, angle TPQ equal to 90 degree minus x and angle TQP इक्वल टू भी क्या आ गया, 90 माइनस एक्स। ये दोनों एंगल 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। अब अपने को पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो नाउ इन ट्रायंगल TPQ, इसमें अपन क्या बोल सकते हैं, तीनों एंगल का सम, यानी y प्लस 90 डिग्री माइनस एक्स और प्लस ये वाला भी 90 डिग्री माइनस का x इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। तो 90 प्लस 90 180, 180 से 180 तो गया कैंसिल, तो आया y माइनस 2x इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू क्या आ गया, 2x। और y किसको बोला अपन ने, एंगल PTQ को, और x किसको बोला है, एंगल OPQ को। यानी यहां से हो गया एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, और यही अपने को प्रूव करना था। तो ये था आपके पास एग्जांपल नंबर 2। हमें बोल रहा था बीच में कि इसका दूसरा तरीका भी मुमकिन है, वो क्या है, वो देखिए जरा। दूसरे तरीके के लिए अपन क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले अपने को पता है कि इसकी जरूरत ना ले, अपन काम में ना ले इसको, तो कैसे करेंगे, देखो ये वाला x और ये वाला x है, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक बार इस एंगल को भी मैं नाम दे देता हूं a। अब इससे क्या होगा, तो अपने पास दो ट्रायंगल हो गए, एक तो ट्रायंगल OPQ, इस ट्रायंगल से अपन बोल सकते हैं इन तीनों का सम कितना होता है, 180, यानी a प्लस एक्स इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, नंबर 1।
अच्छा, एक अपने को पता है कि बाहर जो एंगल बनता है वो और सेंटर पर जो एंगल बनता है वो दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। ये मैंने प्रूव भी करवाया था थ्योरम के थ्रू। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। यहां से अपन बोल सकते हैं कि a प्लस वाई इक्वल टू क्या 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2। और दोनों का देखो RHS जब सेम है इसका मतलब क्या होगा LHS भी इक्वल। तो यहां से आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोल सकते हैं अपन कि a प्लस वाई इक्वल टू a प्लस एक्स प्लस एक्स। तो देखो a से a कैंसिल तो y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स कितना आ गया 2x। और y किसको बोला था एंगल PTQ को और ट्वाइस ऑफ एंगल x किसको बोला था एंगल OPQ को। और यही अपने को प्रूव करना था। तो ये दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। आइए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 की अपन बात करें तो बोला गया है PQ एक कॉर्ड है और जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर और एक सर्किल है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट T। फाइंड द लेंथ ऑफ TP। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सर्किल है और इसके अंदर कोई कॉर्ड है PQ और क्या बोला गया है कि इस सर्किल की जो रेडियस है यानी यहां से इसको मिला दूं और वो दे रखी है 5 और इस PQ की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। और P और Q पर टेंजेंट्स बनाए गए हैं P पर और Q पर। तो देखो टेंजेंट्स बनाएंगे और कह रखा वो दोनों टेंजेंट मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं पॉइंट T पर मिलते हैं। अच्छा, अब प्रूव करना है फाइंड करना है TP की लेंथ। इसकी लेंथ अपने को निकालनी। तो देखिए जरा कैसे करोगे। बहुत सिंपल है। अपने को एक बात पता है। क्या पता है कि यदि अपन इनको मिलाते हैं आपस में तो मिलाते ही क्या होगा। तो देखिए अपने को एक बात पता है इनको जैसे ही मिलाया मिलाते ही ये साइड इसके इक्वल होता है और इसको भी मैं मिला दूं तो ये इसके ही बराबर हो गया। तो ये अपने पास एक बन गया काइट। क्या बन गया काइट। और काइट के डायगोनल जब एक दूसरे की क्रॉस करें आपस में इंटरसेक्ट करें तब वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हैं यहां पर। और ये बाइसेक्ट बड़े वाले जो डायगोनल है वो छोटे वाले को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये इसके इक्वल। अब बोलो इससे क्या होगा। इससे अपन ये कर सकते हैं कि देखो ये पूरी 8 थी तो 8 का आधा आधा करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 4 और ये कितनी आ जाएगी 4। अच्छा, और अब अपने को पता है कि इधर वाले ट्रायंगल में अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो उससे क्या होगा। तो उससे ये होगा कि ये वाली साइड आ जाएगी यहां से यहां तक की। बोलो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो बोलो आ जाएगी। अच्छा, अपने को पता है ट्रिपलेट होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उससे अपने को पता है 3 4 5 होता है। यदि हाइपोटेनियस 5 है और एक साइड 4 है तो बची हुई साइड क्या होगी 3। या पाइथागोरस थ्योरम लगा के करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखिए जरा ये 3 आ गया ये 4 आ गया ये 5 आ गया और ये वाला 90 डिग्री है इसमें ये वाला 90 डिग्री है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की अपन बात करें तो आप बोलोगे इन दोनों में क्या क्या अपने पास ऐसा है जो बराबर है। सोचो जरा कौन कौन से ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। ये 90 है और ये वाला 90 है। पूरा ट्रायंगल ले रहा हूं। एक तो ये और एक ये वाला। सोचो जरा क्या है। तो इनमें एक तो एंगल 90 ये रहा और एक ये रहा 90।
दो एंगल, एक तो ये वाला इक्वल और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, और दो एंगल जैसे ही इक्वल, इसका मतलब ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। सिमिलर का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, और अपन चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोनों से बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले अपन ने ट्रायंगल कौन सा लिया, P, और इसका नाम अपने दे दिया O, और इसका दे दिया मान लो R। तो अपने ट्रायंगल लिया PRO और सिमिलर कर दिया किसके, देखो R वाला 90 और P वाला 90, तो R की जगह तो क्या आ गया P, और O दोनों में कॉमन, और बाहर क्या है T। इन दोनों को सिमिलर कर दिया। इससे क्या फायदा होगा कि देखो TP की लेंथ डायरेक्ट निकल जाएगी, तो यहां से आया PR अपॉन में TP इक्वल टू क्या, RO अपॉन में PO। देखो जरा क्या क्या आया, PR की लेंथ तो अपने को पता है, ये कितनी है 4, TP की लेंथ अपने को निकालनी है, RO की लेंथ कितनी है 3, और PO की लेंथ कितनी है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ TP इक्वल टू 20, तो TP की जो वैल्यू आ जाएगी वो 20/3 आ जाएगी। ये इसका शॉर्टेस्ट तरीका है करने का। हाँ, बड़े तरीके से करेंगे तब कैसे करेंगे, तब आप लोग यहां से देख सकते हो। कैसे, देखिए मान लो ये वाली लेंथ आपके पास है x जो निकालनी है, और t से लेकर r तक ये मान लो क्या है y। तो अब अपन देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल है T R P, ये ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये तो हाइपोटेनियस यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां से आप लगाओगे तो आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। एक इक्वेशन तो ये बन गई। और दूसरी क्या बनेगी, दूसरी ये बनेगी पूरा ट्रायंगल TPO ले लो। पूरे ट्रायंगल में अपने को पता है ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाली हाइपोटेनियस हो गई, तो हाइपोटेनियस की लेंथ हो गई y+3 यानी y+3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या, x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अच्छा, अब देखो जरा इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6y। अब बोलोगे सर ये 6y कहां से लाए, अरे सिंपल है, देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आप लोग ये भूल जाते हो, भूलना नहीं है, भूलते ही तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अरे इधर में क्या करूं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो अपने पास ये कितनी है y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और प्लस में कितना 5 स्क्वायर। अब देखो y स्क्वायर से तो y स्क्वायर कैंसिल, तो आया 9 प्लस 6y इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और प्लस के 9 को उधर ले जाओ माइनस में, तो 6y इक्वल टू ये 41 माइनस 9, तो y की वैल्यू आ गई 32 डिवाइड बाई 6, और कैंसिल आउट करेंगे तो 16/3 किसकी वैल्यू आई है y की, और वैल्यू किसकी निकालनी थी अपने को x की, तो y की वैल्यू याद रख दो। y की वैल्यू रखेंगे तो आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 16/3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। देखो जरा 16 का स्क्वायर 256 अपॉन में 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, देखो जरा क्या है अपने पास। अच्छा, कुछ गड़बड़ कर दी यहां पर, देखो 5 का स्क्वायर नहीं 4 का स्क्वायर, यहां पर 5 नहीं आ, कितना आएगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, एलसीएम दिया 9, तो 256 प्लस 144, ऊपर वालों का प्लस क्या 400 और अपॉन में 9, और स्क्वायर को आगे ले जाएंगे रूट, तो x की वैल्यू आ जाएगी रूट में
400 अपॉन में 9। 400 का रूट करेंगे 20, 9 का रूट करेंगे 3। तो x की वैल्यू इस वाले तरीके से भी कितनी आई 20/3 सेंटीमीटर, और पहले वाले तरीके से भी क्या आई 20/3 सेंटीमीटर। चॉइस आपकी, आप इस तरीके से करना चाहो चाहे सिमिलर वाले तरीके से करना चाहो। ये दो तरीके हो गए। आइए अब अपन एंट्री कर जाते हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस में। तो देखिए अब अपन बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ 10.2, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो कि इस चैप्टर के बाद में आप कौन सा चैप्टर चाहते हो। देखिए पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, मैं समझा देता हूं, कुछ क्वेश्चन जो लिखवाने होंगे बढ़िया से वो मैं लिखवा दूंगा, बाकी आप लिख सकते हो। बहुत आसान आसान छोटे छोटे क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है शुरू में। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। बोला गया एक सर्किल है और एक पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी पी से पी ए 24 सेंटीमीटर। आगे दे रखा है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू, सॉरी क्यू पॉइंट है, क्यू से ड्रॉ किया था ये पॉइंट, फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। इसके सेंटर से क्यू की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर। एंड देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब रेडियस कौन सी होगी, इस पॉइंट को इससे मिलाते ही, तो ये रेडियस होगी, ये निकालनी है अपने को। अपने को पता है कि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट की, यानी ये एंगल कितना बन गया 90। और जैसे ही 90 बना तो अपन क्या लगा सकते हैं इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² = p² + b²। h की वैल्यू क्या है 25, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर मान लो ये है तो r का स्क्वायर, और बेस क्या है ये वाला तो 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, ये r², और ये 576, इसको उधर ले जाएंगे, 625 - 576 = r², ये 49 = r²। स्क्वायर को इधर लेके आइए तो r आ जाएगा √49, यानी कि 7 सेंटीमीटर। हाँ, आपको एक बात बता दूं, यदि आप कंपटीशन में आगे जाओगे तो ये छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए। कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो बहुत ही काम के हैं, जैसे एक तो सबसे ज्यादा काम में आने वाला 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 20 21 29। ये कुछ बेसिक है और भी है, लेकिन कम से कम 5-6 तो आपको याद टिप्स पे होने चाहिए ताकि कैलकुलेशन में टाइम ना लगे। तो अपने को जैसे ये 25 24 मिला तो अपने को पता है थर्ड क्या आ जाएगा अपने आप ही 7। बस इसमें ये ध्यान जरूर रखना आपको क्या कि जो हाइपोटेन्यूस है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। मान लो मैं इसको 25 कर देता और इसको 24 कर देता और ये पूछ लेता, फिर आप गड़बड़ कर देते, सर ये तो 7 आएगी। अब 7 आएगी नहीं, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि राइट एंगल के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूस होता है और हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा होता है। ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी, ऑब्जर्व पूरा करना है फिर इस्तेमाल करना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दे रखा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़िए, इन फिगर 10.11 एक फिगर दे रखा है, एक सर्किल दे रखा है, उसका ये सेंटर, यहां पर एक एंगल बना हुआ है 110 डिग्री, ये पॉइंट Q, ये वाला P, ये O, और इस पर एक टेंजेंट, इस पर एक और टेंजेंट, और दोनों जाके मिलते हैं पॉइंट T पर। ठीक है, अब पूछा है कि एंगल
पी टी क्यू, ये वाला एंगल निकालिए, और ये दे रखा है पीओ क्यू। तो अपने को पता है इन दोनों का सम कितना होता है 180, यानी x प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ये अपने पास एंगल आ गया। कितना देखो छोटा सा क्वेश्चन है। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया थर्ड क्वेश्चन में, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्किल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन फाइंड एंगल POA। सेम क्वेश्चन जस्ट इसका अपोजिट। क्या रखा है, एक सर्किल इसका सेंटर O है और बाहर पॉइंट P से दो टेंजेंट इसके ऊपर ड्रॉ किए गए। ये जो टेंजेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ झुके हुए हैं। कितने डिग्री से 80 डिग्री, इंक्लाइंड वाला झुके हुए होना। और ये पॉइंट A है, ये B है, और ये वाला एंगल AOB जो है वो अपने को निकालना है। POA, सॉरी कौन सा एंगल निकालना है, POA निकालना है। इसको मैं इससे मिला दूं तो ये वाला एंगल पूछा है। तो बहुत सिंपल है, अपने को पता है कि ये वाला 80 डिग्री, तो ये पूरा निकाल लो पहले। तो पूरा कैसे निकालोगे, इन दोनों का सम 180 डिग्री, और ये बराबर बराबर होते हैं। तो ये वाला x तो ये वाला x, तो अपने को पता है पूरा एंगल x प्लस x, और ये वाला एंगल कितना 80 डिग्री। इन दोनों का सम तो कितना होता है 180 डिग्री। तो x प्लस x कितना हो गया 2x, और ये 80 को आगे ले जाओ तो 180 डिग्री माइनस का 80 डिग्री, तो 2x आ गया 100 डिग्री। तो x की वैल्यू आगे 2 आगे जाएगा डिवाइड में, यानी कि 50 डिग्री। और x को अपने को क्या बोला गया है POA, यानी एंगल POA, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। क्या बोला गया है कि एक सर्किल की अपन बात करें, ये मान लो सर्किल है, और इस सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स, तो ये एक अपने डायमीटर बना दिया, तो एक एंड पॉइंट तो ये हुआ, एक एंड पॉइंट यह हुआ। यहां पर बनाने हैं टेंजेंट्स, तो एक टेंजेंट मान लो ये वाला बन गया, और एक टेंजेंट ये वाला बन गया। कह रखा है ये दोनों टेंजेंट जो बने हैं वो पैरेलल होंगे, ये बात आपको प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे, ये पॉइंट मान लो A है, ये B है, और ये मान लो C, ये D, ये मान लो E, ये मान लो F, और ये अपना सेंटर क्या हो गया O। अब इनको पैरेलल करने के लिए अपने को एक कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्या कि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। तो रेडियस हमेशा किसके परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट के, और ये भी रेडियस ये भी टेंजेंट, तो ये वाला एंगल भी क्या 90 डिग्री। तो ये भी 90 ये भी 90, और ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब इक्वल हो तो लाइंस क्या होती हैं पैरेलल। आइए इसको लिखते हैं। तो अपन बोलेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूव करने के लिए क्या लिखोगे, गिवन दैट अपने को दे रखा है कि AB इज ए डायमीटर, AB एक क्या है डायमीटर है, एंड CD एंड EF आर टेंजेंट्स। ये दोनों क्या है टेंजेंट्स हैं। तो देखिए प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट जो है वो पैरेलल है,
यानी सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए अपन क्या बोलने वाले हैं कि अपने को पता है सिंस रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट देयरफॉर OB perpendicular to EF and OA perpendicular to CD, और ये परपेंडिकुलर इसका मतलब ये 90, यानी एंगल OBF इक्वल टू 90 डिग्री, पहली इक्वेशन। और दूसरा ये वाला 90, यानी एंगल OAC ये वाला भी कितना 90 डिग्री, और इन दोनों से ये दोनों 90-90 यानी बराबर, यानी कि लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल OBF इक्वल टू एंगल OAC, ये नंबर थर्ड। और ये दोनों एंगल इक्वल भी है और अल्टरनेट भी है, तो अपन बोलेंगे सिंस एंगल OBF and angle OAC are equal and alternate interior angles, therefore CD parallel to EF, और यही अपने को प्रूव करना था। है बहुत आसान, बस इसको लिखना कैसे है, बोर्ड में लिखने के ही नंबर मिलेंगे, तो एक तरीके से आपको लिख के आना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना सा छोड़ करके आ जाओ तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे जरूर, पूरे नहीं मिलेंगे। यानी तरीके से लिखने के बहुत इंपॉर्टेंस है बोर्ड के लिए। देखिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करेगा प्रूव दैट the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। कह रखा है एक सर्किल है और इस पर एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर एक यदि कोई परपेंडिकुलर अपन ड्रॉ कर दें इस प्रकार से, तो वो कह रखा है सेंटर से जाएगा। ये बात प्रूव करनी है। कैसे करेंगे देखो जरा। सबसे पहले प्रूव करना है तो क्या लिखोगे, गिवन दैट। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ना कुछ लिखोगे तो जरूर गिवन दैट वगैरह के भी नंबर मिलते हैं। लिख के ही आने, खाली नहीं छोड़ के आना, है ना। बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले अपने को दे रखा है कि PQ इज ए टेंजेंट। PQ ए क्या है, टेंजेंट है। और ये कोई पॉइंट मान लेते हैं इसके ऊपर, और आगे की तरफ मान लेते हैं ये R है, तो हम बोलेंगे एंड RA परपेंडिकुलर टू PQ। ये दे रखा है, ये जो है इस पर परपेंडिकुलर है। प्रूव करना है, टू प्रूव AR passes through the center, passes through the center। अब कैसे लिखेंगे देखना जरा। प्रूफ, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अपने को पता है कि ये 90 डिग्री है, और टेंजेंट के ऊपर जो 90 एंगल बनाता है वो कौन बनाता है, रेडियस। तो अपन बोलेंगे सिंस RA परपेंडिकुलर टू PQ, therefore एंगल RAQ इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री है। तो अपने को पता है सिंस टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, देयरफॉर OA इज ए रेडियस। ये ऐसा भी नहीं लिखें,
या लिख ही देते हैं, देयरफॉर OA is a radius, and we know that radius always passes through the center. रेडियस किसे गुजरती है? सेंटर से गुजरती है। और यही प्रूव करना था। thus AR passes through the center। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा लिखना था और यही अपने को प्रूव करना था। देखो कैसे किया अपन, वापस देखना, ये अपने पास टेंजेंट और ये अपने को 90 डिग्री दे रखा है, तो अपने को पता है टेंजेंट पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है वो रेडियस ही होता है, और जो रेडियस है वो हमेशा ही किससे गुजरता है? सेंटर से। और यही अपने को प्रूव करना था कि ये जो लाइन है वो किससे गुजरती है? सेंटर से गुजरती है। ये अपने को प्रूव करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है, इसको ध्यान से समझना है कि इसके बाहर कोई पॉइंट है ए, इससे कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, इसके सेंटर ओ से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, और ये इसकी रेडियस है वो निकालनी है, और इस टेंजेंट की लेंथ इज के बाद में अलग से दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ये ध्यान देना बस इसमें। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, पहले क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है। अपने को पता है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h है 5 का स्क्वायर, p है r स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर। तो 25 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 16, 25 माइनस 16 इक्वल टू आर स्क्वायर, ये 9 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आ गई √9, तो आर की वैल्यू कितने आ गई? 3 सेंटीमीटर। तो अपने को ये निकालना था रेडियस। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। अब ये जो क्वेश्चन है ये पहला एग्जाम्पल क्या था, बिल्कुल वैसा सा है। देखिए कह रखा है कि एक छोटा सर्किल है, एक बड़ा सर्किल है। बड़े सर्किल की कोई कॉर्ड है जो टेंजेंट के रूप में है छोटे सर्किल के लिए। बड़े सर्किल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये सेंटर O है। ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्किल है तो सेंटर सेम ही होगा। तो ये तो रेडियस बड़े की है तो 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले की जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर। और कह रखा है ये जो अपने पास कॉर्ड है उसकी लेंथ निकालो। ये मान लो AB कॉर्ड थी, ये पॉइंट मान लो M है। तो अपन ने देखा था कि यदि इन दोनों को मिलाते हैं आपस में तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रेंट। और कॉन्ग्रेंट होते ही देखो ये 90 ये 90, और कॉन्ग्रेंट करेंगे तो ये चीज इसके क्या आ जाएगी? इक्वल। प्रूव भी किया था कि ये जो पॉइंट है वो उसको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। चाहो तो दोबारा कर सकते हो, अदरवाइज यूज कर सकते हैं। तो ये मैं ओरली करवा रहा हूं, इसको पूरा कर लेना है। कैसे करोगे? पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AM जो साइड है वो आएगी 4 सेंटीमीटर, और ये इसके बराबर ही है तो ये भी कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। यानी AB की लेंथ कितनी आ गई? 4 + 4 8 सेंटीमीटर।
ये आपको पूरा फेयरली कर लेना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मतलब वो चीज उसके बाहर है, तो यानी क्वाड्रिलेटरल बाहर है किसके, सर्किल के। इनस्क्राइब बोलता तो वो उसके अंदर बनता। तो देखिए क्या कर रखा है कि एक अपने पास क्वाड्रिलेटरल है, कैसे भी बना देता हूं मैं, इसके अंदर एक सर्किल बना हुआ है, इसका नाम दे रखा है ABCD। इसके अंदर एक सर्किल बना हुआ है इस प्रकार से, ये थोड़ा सा नहीं बना लेकिन फिर भी मान लेना है कि सर्किल है। अच्छा अब चलो थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, अच्छे से ही बना लेते हैं। पहले सर्किल बना लेते हैं। ये मान लो सर्किल है और इस सर्किल पर यहां से एक टेंजेंट है, यहां से दूसरा टेंजेंट है, फिर यहां से एक और टेंजेंट है, फिर यहां से एक और टेंजेंट है। इस प्रकार से मान लेते हैं। ये है A B C और D। ABCD एक सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल है, तो कह रखा प्रूव कीजिए कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। यानी सर्कमस्क्राइब्ड कभी भी क्वाड्रिलेटरल होगा तो अपोजिट साइड का सम दूसरी अपोजिट साइड के सम के इक्वल हमेशा ही होता है। इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में अपन लिखने वाले हैं गिवन दैट तो अपन लिखेंगे ABCD इज ए सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। इतना ही दे रखा अपने को। प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। प्रूव करने के लिए अपन एक छोटा सा काम करने जा रहे हैं, बहुत आसान सा, कि जहां जहां टच हो रहा है उन पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। मान लो P Q, ये R और ये वाला S पॉइंट है। तो अपने को पता है कि बाहर वाले पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है वो क्या होती है, इक्वल। तो यहां से अपने को बोलेंगे कि AP इक्वल आएगा AS के। नंबर 1 आएगा कि नहीं आएगा, या साइड में लिख देना, सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो AP इक्वल टू क्या आया, AS। फिर BP इक्वल किसके आ जाएगा, BQ के आ जाएगा। BP इक्वल टू BQ, ये नंबर 2। अच्छा देखो इन दोनों का प्लस करते ही AB तो बन जाएगा। फिर मेरे को चाहिए CD के लिए CR और DR चाहिए, तो मैं बोलूंगा CR किसके इक्वल है, CQ के है। CR इक्वल टू CQ। और ऐसे ही DR वो इक्वल किसके है, DS के। अभी 4 इक्वेशन बड़ी, इन सबको ऐड करना है। तो मैं लिख दूंगा एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो ऐड करते क्या बनेगा, AP लिख ही देता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 क्या आया, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ और प्लस में DS। तो AP प्लस BP, तो देखो इन दोनों को मिलाते ही क्या बन गया, AP, और इन दोनों को मिलाते ही क्या बन गया, CD, फिर इन दोनों को मिलाते ही बन गया BC, और इन दोनों को मिलाते ही क्या बन गया, AD। और यही अपने को
प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो इसका इस्तेमाल मैं आगे करूंगा, इतना पार्ट आपको करना होगा उस क्वेश्चन में। दोबारा से देखिए, अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्किल with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B, prove that angle AOB equal to 90 डिग्री। देखो, ये एक सर्किल है और कह रखा है दो टेंजेंट्स हैं जो कि पैरेलल है, नाम भी दे रखा उनका, ये एक्स वाई, फिर ये एक्स डैश वाई डैश, इस प्रकार से दे रखा है। और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनको मिला रखा है इसे, तो ये P ये Q। अब कह रखा है एक और टेंजेंट है इस प्रकार से A और ये B, ये जहां पर टच हो रही है वो C पॉइंट है, ए को इसके सेंटर O से मिलाया गया है, बी को भी इसके सेंटर से मिलाया गया है, और कह रखा है कि ये प्रूव करोगे 90 डिग्री बनना है। तो करेंगे कैसे? बहुत सिंपल है, मैं मिला देता हूं मान लो O को C के साथ, तो इससे क्या होगा कि ये वाला 90 ये 90 डिग्री, ऐसे ये 90 ये 90। अब देखो ये दो ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों ट्राइंगल में अपने को पता है कि ये चीज इसके बराबर, ये दोनों में कॉमन, और ये वाली रेडियस है तो ये वाली भी रेडियस है, तो कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए? और चाहो तो अपन इधर भी 90 इधर भी 90, कोई सी भी रूल से अपन कर सकते हैं, और ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो देखो पूरा करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपन गिवन दैट, अपने को दे रखा है कि एक्स वाई जो है वो पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, ठीक है, और ये भी एक टेंजेंट है, ए बी इज ए टेंजेंट, ठीक है, ये भी दोनों टेंजेंट है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टेंजेंट्स। इतनी सी बात अपने को दे रखी है। प्रूव क्या करना है वो लिख देते हैं। टू प्रूव में क्या प्रूव करना है कि एंगल AOB जो है वो 90 डिग्री है, ये प्रूव करो। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल AOP, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या है? AO इक्वल टू AO कॉमन है, पहली बात, और ये 90 एंगल, ये 90 यानी एंगल ACO इक्वल टू एंगल APO, और इन दोनों की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री, और ये OC और OP क्या है? इक्वल, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियाई, और ये तीन चीजें इक्वल, तो ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOP। और कौन सा रूल लगा? RHS। कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए? RHS रूल से। और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOP, और दोनों की वैल्यू क्या मान ली मैंने? A मान ली। CPCT से बराबर हो गई। CPCT का मतलब तो आपको पता ही होगा अभी तक, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए? इक्वल। सिमिलरली अपन बोल सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला भी इक्वल होंगे,
तो ये बी, तो ये वाला भी क्या, बी। तो अपन बोलेंगे सिमिलरली एंगल BOC इक्वल टू एंगल BOQ, और इसको अपन ने क्या मान लिया, बी। अब देखो जरा, अब अपन क्या करने वाले हैं, देखिए अपने को पता है ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये कंप्लीट एंगल जो इधर वाला है वो बनेगा 180। स्ट्रेट एंगल 180 होता है ना, इसलिए। तो देयरफॉर A प्लस, या पहले बोल देते हैं नाउ एंगल POQ इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, स्ट्रेट एंगल। तो देखो ये वाला एंगल आया A प्लस A प्लस B प्लस B, A प्लस A प्लस B प्लस B इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। A प्लस A 2A, B प्लस B 2B इक्वल टू 180 डिग्री। और मैं सभी को 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। और A प्लस B जो है वो कौन सा एंगल है, ये वाला, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल AOB। AOB इक्वल टू 90 डिग्री, और यही अपने को प्रूव करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को क्या दे रखा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। कि एक सर्किल है, बाहर पॉइंट P से कोई भी 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से सेंटर पर मिलाया। तो कहते हैं दोनों एंगल जो बने वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ये बात अपने को प्रूव करनी है। तो ये तो अपन बहुत पहले कर भी चुके हैं, चाहो तो दोबारा कर सकते हो, क्योंकि ये तो 90 और अपने को पता है सबका एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, सॉरी 360 होता है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360, यानी x प्लस 90 डिग्री प्लस y प्लस 90 डिग्री पूरा प्रॉपर लिख के करोगे तो इक्वल टू आएगा 360 डिग्री। तो यह आया x प्लस वाई प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360। 180 को उधर ले जाओगे तो x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। और यही प्रूव करना था भाई, दो एंगल का सम 180 आए तो क्या होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इन दोनों का सम कितना आ गया 180 डिग्री, और यही अपने को प्रूव करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज रोम्बस। कि एक सर्किल के बाहर एक पैरेललोग्राम यदि बना दिया जाए, ये अपने पास पैरेललोग्राम है, तो प्रूव करना है कि ये रोम्बस होगा। ये ए बी सी और डी। तो देखो अभी मैंने बताया था बाहर कोई भी क्वाड्रिलेटरल बने तो उसकी अपोजिट साइड का सम अपोजिट साइड के सम के बराबर होता है। इसको अपन प्रूव दोबारा करना चाहे तो कर सकते हैं, आप लोग खुद कर लेना उसको। मैं इसके आगे का पार्ट करा रहा हूं। देखो एक तो अपने को पता है, देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 11 कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। अच्छा, टू प्रूव करना है कि एबीसीडी रोम्बस होगा, यानी जो पैरेललोग्राम है वही रोम्बस होगा, क्योंकि ये सर्किल के बाहर बना हुआ है। एबीसीडी इज ए
रोम्बस। अच्छा, प्रूफ कैसे करेंगे? तो अपने को पता है सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, देयरफॉर अपोजिट साइड तो वैसे इक्वल होगी, यानी AB इक्वल टू CD नंबर 1 एंड AD इक्वल टू BC नंबर 2। इतना अपने को पता है और इसको अपन दोबारा कर सकते हैं। ये आपको करने इसके आगे का पार्ट कि ये AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, AB प्लस CD। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 8 के अकॉर्डिंग कर लेना आप कि AB प्लस CD इक्वल होगा AD प्लस BC। अब देखो AB किसके इक्वल है? CD के, तो AB की जगह लिखते हैं CD प्लस CD और AD किसके इक्वल है? BC के, प्लस में BC, तो CD प्लस CD क्या हो जाएगा? 2CD, BC प्लस BC 2BC, 2 से 2 कैंसिल, तो है CD इक्वल टू क्या? BC। ये इक्वेशन नंबर 3। अब जरा देखिए, ये 3 इक्वेशन है, मैं बोल रहा हूं ABCD के इक्वल है, CD BC के इक्वल है और BC AD के इक्वल है। तो इन तीनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इनसे अपन बोल सकते हैं कि चारों ही बराबर है। AB इक्वल टू CD इक्वल टू BC इक्वल टू AD, और जब चारों ही बराबर है तो चारों ही बराबर किस में होती है? रोम्बस में। देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। ये बेसिक प्रॉपर्टीज तो उम्मीद करता हूं कि आपको पहले से पता होंगी कि रोम्बस की चारों साइड क्या होती है? इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। और याद नहीं है तो एक बार के लिए दोबारा याद कर लीजिए और फिर इनको डिटेल में अपन फिर कभी पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment PD and DC into which BC is divided by the point of contact D are the length of 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. AB और AC अपने को निकालनी। देखिए अपने को बोला गया एक सर्किल है और इसको सर्कमस्क्राइब करते हुए क्या बनाना है? ट्रायंगल। ये अपने पास ट्रायंगल हो गया। देखो ये ट्रायंगल है A, ये वाला C, ये वाला B, ये पॉइंट है D, ये इस सर्किल का सेंटर O, इसकी रेडियस ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अच्छा और कुछ नहीं दे रखा। अब अपने को कह रखा है AB और AC की लेंथ निकालो। तो अपने को पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो तो इक्वल ही होते हैं। तो ये 8 है तो ये भी कितना आ जाएगा? 8। ये 6 तो ये वाला भी कितना आ जाएगा? 6। अच्छा अब अपने को पता है ये भी इक्वल होंगे, तो ये पता ही नहीं है, तो ये x तो ये वाले भी कितनी हो जाएगी? x। अच्छा इतना काम तो हो गया। अब अपन थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं कि यदि मैं इसको इससे मिला दूं, फिर इसको भी इसके साथ मिला दूं, इसको भी मिला दूं, इसको भी मिला दूं, इसको भी मिला दूं, तो ये 90, ये 90। तो अपने को पता है कि ये वाले सर्किल का एरिया निकाल लो, इस वाले सर्किल बोल गया, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया निकालकर प्लस कर दूं
तो क्या पूरे का ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा क्या? तो आप बोलोगे यस सर। तो मैं बोलूं क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या आएगा? तो मैं बोलूंगा तीनों ट्राइंगल का एरिया का सम, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब ABC का एरिया निकालना है, एक तरीका भी हो सकता है, और जब अपने को पता है कि तीनों साइड के बारे में जानकारी दे रखी है, तो तीनों साइड जब दे रखी हो तो क्या लगता है? हीरोज फॉर्मूला। तो हीरोज फॉर्मूला में सबसे पहले S निकालते हैं, S यानी सेमी पेरीमीटर, तो तीनों साइड का सम, तो ये तो आ गया 40 और ये आ गया x प्लस 6 प्लस ये वाली साइड आ गई x प्लस 8 और डिवाइड में 2। तो देखो 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28 हो गया, x प्लस x हो गया 2x और डिवाइड में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x प्लस 14। ये अपने पास आ गया इसका सेमी पेरीमीटर। तो देखिए इस ट्राइंगल का एरिया अपन एक तो इस तरीके से हीरोज फॉर्मूला से S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इक्वल टू ट्राइंगल AOC की अपन बात करें तो ये बेस ये हाइट, तो हाफ बेस तो हो गया AC और हाइट हो गई OF प्लस BOC की बात करें ये बेस हाफ इंटू BC और हाइट हो गई OD प्लस हाफ इंटू ये वाला बेस AB और हाइट हो गई OE। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, S की वैल्यू x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस ए अपोजिट साइड ये वाली कितनी है 14, फिर x प्लस 14 माइनस b की वैल्यू ये x प्लस 6 और x प्लस 14 माइनस s माइनस c कितना है x प्लस 8। ये तो आ गया अपने पास इधर वाला LHS वाला पार्ट। RHS में देखो जरा 1/2 AC की वैल्यू है x प्लस 6 और हाइट है 8। हाइट कितनी है रेडियस 4, तो सभी 4 ही होंगे, 4 प्लस 1/2 14 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 4। सोल्व करते हैं तो देखो आएगा रूट एक्स प्लस 14 से 14 कैंसिल एक्स से एक्स कैंसिल 14 माइनस 6 करेंगे ये वाला आएगा 8, एक्स से एक्स कैंसिल 14 माइनस 8 करेंगे ये वाला आएगा 6। ये तो LHS। RHS देखो 2 से इसको काटेंगे 2, तो 2 से 2 करेंगे तो आएगा 2x प्लस 12 प्लस 2 से इसको काटा 2 14 2 से 28, फिर 2 से इसको काटा 2 से 2 किया तो 2x प्लस 16। तो देखो रूट 8 6 48 x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 2x प्लस 2x हो गया 4x, इन दोनों का प्लस 40 प्लस 16 कितना हो गया 56। तो इधर से 4 कॉमन ले लिया तो आ गया x प्लस 40 और इधर कितना आ गया देखो 48 का मैं फैक्टराइज करके बाहर निकालूंगा तो 16 3 जा 16 का बाहर निकालेंगे तो आएगा 4, अंदर बचेगा 3x इंटू एक्स प्लस 14। तो 4 से तो 4 कैंसिल, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं ताकि रूट हट जाए, तो यह इधर से आ जाएगा 3x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू इधर आ जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर, x प्लस 14 को आगे ले जाओ
तो 2 पावर से 1 पावर कैंसिल, तो x प्लस 14। तो देखो अब क्या है अपने पास, x को इस तरफ ले आओ तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 14, तो 2x इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। तो देखो ये वाली 7, ये वाली 7, तो ये वाली साइड ए बी तो हो जाएगी 8 प्लस 7 कितना 15, और AC साइड हो जाएगी 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। और यही अपने को दोनों साइड निकालनी थी, AB और AC। अलग से लिखना अपने को कि AB तो आ जाएगा 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर, और AC आ जाएगा 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। इसके कुछ शॉर्टकट भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन बोर्ड में उनको अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए मैं करवा नहीं रहा भी आपको। एक बार देखिए, अब आता है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 करेगा, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। ये कोई सर्किल है, इसके बाहर कोई सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD। इसकी जो अपोजिट साइड है वो इसके सेंटर पर, ये अपना सेंटर हो गया, इसके साथ इनको मिला दिया जाए तो यहां जो कह रखा है एंगल जो बनेगा वो इनका सम 180 होगा, सप्लीमेंट्री होगा, ये प्रूव करना है। तो ये करने के लिए अपन क्या करेंगे कि इसको मैं इसके साथ मिला दूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ, इसके साथ भी मिला दूं, इसके साथ भी मिला दूं, इसके साथ भी मिला दूं। तो अपने किया ही था थोड़ी देर पहले कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट, फिर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट, इनको कॉन्ग्रुएंट और इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो सीपीसीटी से आएगा ये वाला एंगल इसके बराबर, तो ए और ए, ये वाला बी तो ये वाला बी, फिर ये वाला सी तो ये वाला सी, ये वाला डी तो ये वाला बी डी। उम्मीद आप लोग इसको पूरा कर लोगे। बस शॉर्टली मैंने आपको बता दिया कि अब इन सब का सम कितना होता है, टोटल 360, यानी a प्लस ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना 360 डिग्री। a प्लस ए 2a हो जाएगा, b प्लस बी 2b प्लस 2c प्लस 2d इक्वल टू 360 डिग्री। और 2 से सबको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ए और बी क्या है देखो जरा, ए प्लस बी तो एंगल COD, ये पॉइंट मान लो, तो एंगल COD, और C प्लस डी जो एंगल वो ये वाला, यानी एंगल AOB, और इक्वल टू कितना 180 डिग्री। और यही अपने को प्रूव करना था कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं, यही अपने को प्रूव करना था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।